मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर सोमवार को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इंदौर में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संक्रमितों का बढ़ता आंकड़ा जिला प्रशासन, पुलिस सहित अन्य विभागों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में शहर के प्रभारी व कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तुलसी सिलावट का कहना था कि होम आइसोलेशन सहित कोविड-19 के विषयों पर चर्चा की गई है। आइसोलेशन पर रह रहे मरीजों को कोरोना की किट उपलब्ध हो पाई है या नहीं, इसको लेकर भी समीक्षा में चर्चा की गई। यदि ऐसे मरीजों को किट उपलब्ध नहीं हो पाई है तो उन्हें ब्लॉक स्तर पर किट उपलब्ध कराई जाए। वहीं कई स्थानों पर कोविड-19 सेंटर का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण कहां तक पहुंचा है, इस पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। विस्तृत रूप से जानकारी दी। शहर और जिले में फीवर क्लिनिक जो है सही तरीके से काम कर रही है। कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसको संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं। और इसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में जो एक होम आइसोलेशन है, जो मुख्यमंत्री शहर और जिले में इनके किट पहुंची कि नहीं पहुंची तो क्या कारण है, और जो कमी, सारी इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और हर ब्लॉक स्तर पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित हुए कि नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ गति है, कहाँ चालू हुए, कहाँ नहीं हुए, सब। और हर पंचायत, एक पंचायत से 5 दिन तक एक क्लस्टर बनाया है, उसको वो अमल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जो बुखार में, खांसी में, सर्दी में जो गांव का व्यक्ति है उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर लेके जा रहे हैं कि नहीं, सब बातों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर मनीष सिंह का कहना था कि शहर में कई हॉस्पिटल संचालक मनमानी कर रुपया वसूल रहे हैं। उन्हें इस आपदा के दौर में आम जनता के साथ समन्वय स्थापित करने की भी सलाह दी है। उनका कहना है कि इस तरह का रुपया किसी को भी फलता नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि काली कमाई हमेशा बुरा ही समय दिखाती है। आवश्यक हो गया था कि पिछले 1 महीने में हम लोगों ने 3-4 बैठकें दी थी। ज़्यादा समस्या छोटे अस्पतालों से आ रही है, जो 15 बेड के हैं, 20 बेड के हैं, 50 बेड से कम के बेड हैं। वहाँ कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी अति की जा रही है, जो बहुत ही अनुचित है। मैं ऐसे अस्पताल संचालकों को ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर वो राशि इस तरह से लेंगे तो डेफिनेटली वो राशि कोई दुआ के साथ नहीं जाएगी उनके पास भी। वो भी सोचना चाहिए उनको कि ऐसी राशि कभी भी किसी व्यक्ति को, आज तक अगर पुराना भी इतिहास देखेंगे लोगों का, फला नहीं है इस तरह का राशि पैसा कोई। तो उसमें समझाइश दी गई थी इनको। और कुछ बीच में हम लोगों ने कुछ अस्पताल भी बंद किए थे। और पर मुझे ऐसा लगा कि अभी जिस प्रकार की शिकायतें अभी भी आ रही थी, जैसे अभी वी केयर एक अस्पताल की शिकायत आई थी, यूनिवर्सल अस्पताल की शिकायत आई थी। अभी दोनों अस्पतालों को डॉक्टर ही हेड कर रहे हैं और वहाँ पर ही शिकायत इतनी आ रही है। आरके हॉस्पिटल की शिकायत कल आई है। तो ये लगा कि एक ऑर्डर जारी किया जाए, और अगर ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं करते हैं ये लोग तो इनकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर इस तरह से अत्याचार इन लोगों को आम जनता के साथ नहीं करने दिया जाएगा। बैठक में पहुंचे डीआईजी मनीष कपूरिया का कहना था कि पुलिस विभाग द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सभी पुलिस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन के दोनों ही टीके लग चुके हैं। यदि कोई जवान कोरोना से ग्रसित होता है तो वह जवान के शरीर पर इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से लगातार ड्यूटी करने के बावजूद भी कई जवान सही होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर तैनात हो रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारा स्टाफ हाईली मोटिवेटेड है। और दूसरा पॉजिटिव फैक्ट ये है कि जो हमारा स्टाफ लगभग 95% वैक्सीनेटेड है, 2 वैक्सीन हो गए हैं। तो इसमें इन्फेक्शन भले ही हो, लेकिन उसका इतना अधिक प्रभाव देखने में नहीं आया है। और जो हमारे जवान चूँकि फ्रंट लाइन पे काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि संक्रमित होंगे, लेकिन ये भी साथ में देखने में आ रहा है कि कोई क्रिटिकलिटी नहीं हो रही है। जो मानदंड कोविड प्रोटोकॉल के हैं वो उनका अनुपालन हो रहा है, जैसे स्टीम लेना, मास्क, फेस शील्ड और जो भी अन्य प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन यथेष्ट रूप से कर रहे हैं। स्टीम हमने सब थानों में व्यवस्था की है, वेपोराइजर्स की, स्टीम्स की, तो वो भी ले ही रहे हैं। और पुनः मैं कहूँगा कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसका निर्वहन सभी को सहयोग के तौर पर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कुछ न्यूज़, इंदौर।